हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फाइनली आप सभी साथियों के लिए 2026 और 27 का आपका जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी का जो आपका एग्जामिनेशन जो कैलेंडर है वो आपका हो चुका है यहाँ पर रिलीज। यानी कि अगर मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट 2026 का आपका जो कैलेंडर है वो आपका जारी हो चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपका जो ये कैलेंडर है ये आपका जारी किया गया है। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है यानी कि 2026 के अंदर आपको कौन सी पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो वो सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि इस बार यानी कि 2026 के अंदर भी आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिल्कुल से वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, एडवर्टाइजमेंट कब रिलीज किया जाएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड करवाई गई है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नर्सिंग फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सभी पोस्ट आपकी आने वाली है। तो कंप्लीटली डिस्कशंस करूंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा आपको JSA LDC यानी कि इनकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। SSC UDC की आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ASO की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। साथ में आपकी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ध्यान रखना, पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 16, ठीक है। यानी कि यहां पर मैं बात करूं तो आपको देख लीजिएगा जो फेज आपकी 14 है उनकी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। और जिसके अंदर ही आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है, इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। इससे अलावा आप यहां पर देख लीजिएगा, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मल्टीटास्किंग जो आपका स्टाफ है उसकी भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सब इंस्पेक्टर इन द दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। GD की भी आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसी चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 14 2026 यानी कि फेज 2026 14 2026 की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। और आप सभी साथियों को, जो साथी रेगुलर इस चैनल को विजिट कर रहा है या फिर अगर जो भी साथी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC की वैकेंसियों को रेगुलर विजिट कर रहा है, तो उन साथियों को मैं यहां पर बता देता हूं कि आप सभी साथियों को पता है कि फेज 13 के अंदर भी आपकी जो वैकेंसियां थी वो आपकी प्रोवाइड करवाई गई थी, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी। इसके अलावा फार्मासिस्ट की भी आपकी वहां पर पोस्ट दी गई थी, लैब टेक्नीशियन की भी वहां पर आपको पोस्ट दी गई थी, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर की भी आपकी पोस्ट थी। और इसके अलावा आपकी और भी आपकी ECG टेक्नीशियंस वगैरह इससे रिलेटेड आपकी काफी सारी पोस्ट थी। तो उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो फेज 14 के अंदर भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, फेज 14 की अगर यहां पर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यहां पर मैं बात करूं तो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके बाद में आपको जो टेक्नीशियन से रिलेटेड है वो भी आपकी पोस्ट रहने वाली है। यानी कि ये सभी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उस चीज के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो नर्सिंग ऑफिसर के अंदर अगर मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC के अंदर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि BSc, पोस्ट BSc और जो MSc कैंडिडेट है वो इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। अब काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करेंगे, सर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो GNM वाले कैंडिडेट हैं
वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा, और मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, और आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी एमएससी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रह सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे फार्मासिस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा बी फार्मा और डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने या तो क्या कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, या फिर जिन्होंने क्या कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए देख लीजिएगा डीएमएलटी कैंडिडेट और बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डीएमएलटी और बीएमएलटी कैंडिडेट लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। एमओ की पोस्ट की बात करूं यानी कि मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के बारे में बात करूं तो जो एमबीबीएस कैंडिडेट है जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी काफी सारी पोस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। एसएससी की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सैलरी के बारे में बात कर लेता हूं कि एसएससी के अंदर आपको जो सैलरी है वो आपकी क्या रहेगी। तो सैलरी के बारे में डिस्कस करूं तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी, यानी कि लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। एसएससी की तरफ से शानदार सी सैलरी आपकी रहने वाली है। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी और बहुत ही धमाकेदार जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप सभी साथी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की इस पोस्ट के लिए बिल्कुल से आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ, क्योंकि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो सिलेक्शन का प्रोसेस आपका रहने वाला है एग्जाम के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कॉम्पिटेटिव आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के आधार पर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहां पर एलिजिबल्स रहेंगे। एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इस भर्ती को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के लिंक आपको दिए गए हैं, तो जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर कंटिन्यू अपडेट मिलती रहती है, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। पोस्ट के बारे में बात करूं तो एसएससी की इस भर्ती के अंदर लगभग आप यहां पर देख लीजिएगा 700 जो प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। इस बार आपकी अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी एसएससी के अंदर, तो अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। इसके अंदर 700 में से स्टाफ नर्स की या फिर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितनी रहेंगी उस चीज के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करेंगे, बाद में वीडियो बिल्कुल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा फैला देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।